नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते पुरानी गाड़ियों के गोदाम पर भयंकर आग लग गई। आग से कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रिपोर्ट देखिए। दरअसल पूरा मामला थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के मिलन मार्केट का है, जहां आमिर की इस मार्केट में पुरानी कार रिपेयरिंग व कटान का गोदाम था, जहां पर काफी पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई थी और साथ ही कटी हुई गाड़ियों का मलबा पड़ा हुआ था। अज्ञात कारणों के चलते इस पुरानी गाड़ियों के गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही आसपास हड़कंप मच गया। लोगों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन आग को न बुझता देख अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। जब तक अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कई गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। आग की भयंकर लपटें चारों तरफ दिखाई दे रही थी। इसी तरह अग्नि विभाग के द्वारा बड़ी ही मुश्किलों से कई फायर यूनिट के द्वारा इस भयंकर आग को बुझाया गया। जब तक आग बुझाई गई, तब तक कई गोदाम मालिक को कई लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे अग्निशमन अधिकारी रमाशंकर तिवारी ने बताया कि हमें 6:40 पर आग की सूचना प्राप्त हुई थी। मीनाक्षी चौक के पास मिलन मार्केट के निकट घास फूस में आग लगी हुई है। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो हमने देखा कि आग पुरानी कार के रिपेयरिंग व कटान में लगी हुई थी। इस जगह पर पुरानी गाड़ियों को काटा जाता था। यहाँ पर सीएनजी व अन्य गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। हमारी टीम के द्वारा भरसक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का संभवतः कारण बराबर में वेल्डिंग का भी कार्य चल रहा था। हो सकता है कि इससे भी लगी हो या फिर आतिशबाजी की चिंगारी गिरी हो, जिससे आग लग गई। जहां आग लगी थी वह रिहायशी इलाका था। लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई। आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है। वहीं आग के संबंध में मालिक आमिर के द्वारा बताया गया कि पुरानी रंजिश के कारण आग लगाई गई है। यह आग जानबूझकर लगाई गई है, जिससे हमारा नुकसान हो। तेरा नाम क्या है? तुम्हारा ही है सारा सामान जो जल रहा है? किसने लगाई आग? कैसे लगी आग? ये पता नहीं थी सर, किसी ने लगाई गई आग। जानबूझ के लगाई? तीसरी मरतबा आग लगा जा रही है, मेरा मालूम। या कोई रंजिश वगैरह है क्या किसी से? रंजिश है माल लेने के ऊपर। कौन है? आप उसके हैं सर, बताऊंगा सब। जरा मैं सांस ले लूं, सब बताऊंगा। आराम से बैठ जाओ। ऊपर आग लगाई है, इधर ऊपर वाला सब देख रहा। पीछे लगाई थी आग, बड़ा मैंने कुछ नहीं किया किसी ने। बता दो पानी। सर, मिलन मार्केट में आग लगी है, क्या आग लगी है, कैसे लगी है और कितनी गाड़ियों ने आग बुझाई? फायर स्टेशन पर 6:40 के लगभग अग्निकांड की सूचना प्राप्त हुई कि मिलन मार्केट में कबाड़ में घास फूस में लगी है। फायर स्टेशन से तत्काल 2 फायर यूनिट निकाली गई। घटनास्थल पर पहुंचकर आया गया तो देखा गया कि यहाँ पर गाड़ियों का कबाड़ है। मिलन पिक्चर हॉल है, उसी में मिलन मार्केट के नाम से है। यहाँ पर गाड़ियों की कटिंग होती है। एलपीजी किट, सीएनजी किट वगैरह भी लगी हुई है और तेल वगैरह भी गिरा हुआ है, क्योंकि कटिंग का कार्य होता है। तो कटिंग के कार्य हो सकता है कि संभावना व्यक्त की जा सकती है कि वेल्डिंग के कटर के साथ ही आग की चिंगारी निकली हुई हो, या कहीं से अगल बगल से आतिशबाजी भी आ गई हो। चूँकि इसके आसपास रिहायशी भवन हैं, लोगों में एक दहशत फैल गया, क्योंकि आग बड़ी तेज़ी से ऊपर उठी और 5-6 गाड़ियों में लगी हुई थी। कबाड़ तौर पर ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन इससे अगल बगल के लोगों में एक दर्द और भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन हमारी फायर सर्विस की यूनिट ने तत्काल अग्नि पर नियंत्रण करके अन्य विस्तार को रोका गया और कोई जनहानि नहीं हुई है। सब कुशलता है और आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है। सर, दीपावली जैसे हम त्योहार नज़दीक आता जा रहा है, तो किस तरह की व्यवस्था फायर ब्रिगेड की तरफ से आग बुझाने के लिए की गई है? अब फायर ब्रिगेड के लिए तो फायर टैंकर ही है, आग बुझाते हैं। लेकिन जो दीपावली का अवसर आएगा, उस समय पर जो भी आतिशबाजी की दुकानें लगती हैं या पहले से अस्थायी दुकानें हैं, उनके लिए फायर सेफ्टी है। और जो तत्काल लगाएंगी उनके लिए भी बालू, पानी और फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था रहती है। और फायर सर्विस की यूनिट वहाँ पे कम से कम एक लगाई जाती है, जहाँ कम से कम 40-50 दुकानें लग रही हैं। वो अस्थायी रूप से 24 घंटा ड्यूटी लगाई जाती है। यहाँ पर कितने का नुकसान? अभी तो आकलन नहीं हो सकता, क्योंकि कटिंग वाली गाड़ियाँ हैं और पुरानी है, वर्कशॉप है, इसलिए अभी अच्छा। एक तो यहाँ पर कोई बताने वाला भी नहीं है कि ये किसका है, क्या है, क्योंकि कटिंग होती है ये तो पता है सबको, लेकिन किसके द्वारा होती है, कौन करता है, ये अभी ज्ञात नहीं है। और हम लोग अवलोकन कर लेते हैं, उसके बाद से ज्ञात करते हैं कि किसका है और किसके द्वारा ये वर्कशॉप चलाया जा रहा था।